नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। या गुड मॉर्निंग, इज दिस मिस्टर बासुपिया राइट? यस मैम। या मैं रक्षा बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फील्ड टीम से बात कर रही हूँ। मैडम एक मिनट होल्ड कीजिए ना जरा। जी। हाँ मैम बोलिए। जी, मैं रक्षा बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फील्ड टीम से बात कर रही हूँ। आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। जी मैम। जी, आपको याद हुआ होगा, आपका ड्यूज पेंडिंग है आपके क्रेडिट कार्ड में। जी पता है मैम। जी, मिस्टर रवि बासुपिया राइट? जी। जी, यहाँ पे जैसे हम चेक कर पा रहे हैं मिस्टर रवि, 7906 आपका लास्ट 4 डिजिट है, आपका इंस्टा बाय लोन अकाउंट है हाँ 1871। हाँ। ठीक है, दोनों का मिला के आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग है 9,59,739 रुपीज का। जी मैम। जी, अकाउंट जो है आपका ये बैंक ने राइट ऑफ कर दिया है। हाँ। और अब राइट ऑफ होने के बाद से आपका ये जो अकाउंट है ये फर्दर एस्केलेशन के लिए आया हुआ है बैंक साइड से। जी, रिकवरी पर्पस के लिए। ओके। रीजन जान सकती हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पेमेंट क्लियर कराने में? एक्चुअली मैम कैसा है, मेरा मल्टीपल डेथ है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया था और कुछ मेरा बिजनेस लॉस भी हुआ था मैम। मेरा साइड बाय हाँ जी। बिजनेस भी था, तो मतलब काफी सारी बैंकों को मेरा प्रॉब्लम हुआ था। मैं एक एक करके सबको सेटल कर रहा हूँ। तो कुछ 8 या 10 दिन पहले कोई मैम का और सर का मुझे कॉल भी आया था, बट उसके बाद में है ना मैम कोई बात नहीं हो पा रही थी। और एक दो बार कॉल भी आया, बट कुछ हेडसेट में प्रॉब्लम था मैडम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद काफी सारी छुट्टी आई, तो वजह से बात नहीं हो पा रही थी। और मैम ने कुछ मुझे सेटलमेंट के लिए बोला था, मैं अरेंजमेंट में ही हूँ। कितना अरेंजमेंट किया है मिस्टर रवि? देखिए, एक्चुअली क्योंकि अभी हाँ आपको समझना है सर, ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ 10 लाख का आपका ड्यू है। दिस इज नॉट द स्मॉल अमाउंट राइट? तो अभी मैम। आपको भी समझना है। ठीक है मैं मैम। जैसे सिस्टम पे चेक कर पा रही हूँ, आपको फाइनल एक्सेप्शनल अमाउंट भी आपको ऑफर कर दिया है। उसके बाद आपको कॉल कर रहे हैं सर, आप कॉल ही नहीं आंसर कर रहे। मैम देखो वैसी बात नहीं है, मैंने आपको उसके पहले ही, आपने क्वेश्चन पुटअप करो उसके पहले ही मैंने आपको एक आंसर दे दिया। बट कैसा है मैडम, आपके एंड से शायद आपको, अगर आपको चाहिए तो वो रिकॉर्डिंग कॉल है मेरे पास में। मतलब हेडसेट का प्रॉब्लम था मैडम, माइक में से कुछ वॉइस ही मुझे नहीं आ रही थी। ओके, मैं अभी आप, आप मुझे बताइए आपकी क्या प्लानिंग है, बिकॉज जैसे मैं चेक कर पा रही हूँ 12 तारीख को आपकी लास्ट बात हुई थी जो आपसे कनेक्ट हुआ था। हाँ 3,35,908 रुपीज आपको एक्सेप्शनल अमाउंट आपको ऑफर किया गया था। वो जी भी मैम। आपको तब कहा गया था कि आपको जो अमाउंट है वो आप, अगर आप मतलब लाइक 1 वीक to 10 days में करते हैं तो ही ये अमाउंट पे हम ट्राई कर पाएंगे सर। ओके। और इसके लिए भी हमें बैंकर से बात करनी है, बिकॉज इतना देखिए 10 लाख के अगेंस्ट इतना 3.25 लाख में से बैंक फेवर नहीं देता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं देता है। अदर बैंक्स आर गिविंग बट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज नॉट गिविंग सर। मैम बट आपको एक कुछ बात बताऊं मैं, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मैम, बताइए। एक सेकंड एक सेकंड। देखो आपको अगर चाहिए ना मैम, तो मैं आपको चार, मेरे पास वीडियो क्लिप है और कम हम्म। से कम 30 to 35 मेरे पास कॉल्स है, ठीक है। हम्म। जो बकेट एक्स से लेके मैडम अभी तक जो मुझे मेरे साथ में जो रिकवरी में हुआ है मैडम, जो आपकी एजेंसीज में थर्ड पार्टी में जो आपका केस जाता है मेरा, उन्होंने लिटरली मैडम मेरे घर पे आके, मतलब कोई एक फीमेल भी थी एक मेल भी था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उन्होंने हम्म। जोर जोर से डोर ठोका है, आजू बाजू में सब जगह पे मेरा लोन डिस्क्लोज किया, और मैडम लिटरली अब्यूज और गाली गलौज, मतलब एक फीमेल फीमेल ने मुझे गाली गलौज किया है। उसके बाद में मैडम कॉल्स पे भी काफी सारी बार मुझे चोर बोला गया है, डिफॉल्टर बोला गया है, मतलब मेरे रिलेटिव्स को कॉल्स गया हुआ है। काफी सारी इनलीगल एक्टिविटीज मेरे साथ में हुई है मैडम, ठीक है। तो मिस्टर ये सब रवि चीज भी देखिए, क्राइटेरिया ये में नहीं जो आती है भी ना मैडम, स्टैंडर्ड चीजें चार्टर्ड बैंक के। हुई है आई अंडरस्टैंड, बट देखिए ये राइट ऑफ होने के बाद हुआ है सर। मैम तो कभी ये भी नहीं, अभी। मैम एक सेकंड बात सुनिए मेरी। हम्म। आप बोल रहे हो केस राइट ऑफ हो गया या विंटेज में चला गया, विंटेज +5 में चला गया, दैट इज वो डिफरेंस मैटर है, बट लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस के आप कोई भी चीज आपको ये नहीं बोलती है कि कस्टमर अगर पेमेंट नहीं दे पाया है तो आप उसके साथ गाली गलौज करो, उसके रिलेटिव को लोन्स डिस्क्लोज करो। मेरे एचआर तक को कॉल गया है मैडम, मेरी जॉब तक इन्होंने खाई है मैम।
काफी सारे ये प्रॉब्लम्स मैम सारी आपके यहाँ चीजें से भी नहीं मुझे होनी फेस करने चाहिए पड़े हैं। थी। बट यहाँ पे आपको भी समझना है ऐसे कि अभी अगर जब आपको कोई कॉपरेट कर रहा है, फाइनल अमाउंट आपको एक्सेप्शनल अमाउंट भी ऑफर कर दिया है सर, तो आपका भी सेम लेवल का कॉपरेशन मैम आप रिक्वायर्ड है मेरा और ये एक्चुअल क्लोज मेरा कराइए। आप मेरा एक्चुअल क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, और अभी आप उसको बात को घुमा रहे हो। कॉपरेट मतलब क्या मैम? चलो अभी मेरी और आपकी बात हो रही है, आप पोलाइटली बात कर रहे हो, ठीक है। हम्म। तो मेरा भी काम है, देखो आप आपका काम कर रहे हो, मुझे आपके साथ में पोलाइटली ही बात करनी होती है। अभी मैं आपको गाली गलौज कर दूं, अब्यूज वर्ड में यूज कर लूं कि मुझे गाली दिया है, रखो जाओ, मुझे नहीं देना है पैसे, तो वो नहीं चलता है ना मैम। गलत बात करके फिर मैं आपको सॉरी बोल दूं, तो वो तो भी रॉन्ग है ना मैम। नहीं तो देखिए, जो भी हुआ है आपके पास पूरा राइट है कि आप उनके अगेंस्ट नाम नंबर होगा तो आप कंप्लेंट फाइल कराइए, बट यहाँ मैम पे देखो देखिए। मैंने कंप्लेन भी फाइल कराई है, बट आपकी बैंक ने क्या किया है, उसको कंप्लेन ना दर्ज करते हुए उसको सजेशन में दर्ज करके साइड में छोड़ दिया है। कोई उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। मैं आपका राइट नाउ 10 लाख रुपया भरने को तैयार हूँ मैडम, मैं कहाँ से भी पैसा लेके आऊंगा, ठीक है। वो जो 35 कॉल है, और वो 4 मेंबर जो मेरे घर पे आए थे आपके फील्ड एग्जीक्यूटिव, वो चारों चार को लेके आओ, सारे के सारे को लेके आओ। मैं अभी राइट नाउ आपको पेमेंट देने के तैयार हूँ। मैं कहीं से भी अरेंज कर लूंगा मैडम, मैं अपने आप को बेच दूंगा एक बार चाहिए तो। तो आप ला ऐसे सकते हो कैसे उनको। बात कर रहे हैं मिस्टर नहीं रवि? मैम, आप जस्ट मैं आपको पेमेंट एक नहीं बता रहा करा हूँ। रहे थे सर, देखिए तभी आपका अकाउंट राइट ऑफ हुआ है, राइट? मैम देखो, राइट ऑफ हुआ मैं सब समझ सकता हूँ मैम, ये मेरा सिविल का डिफॉल्ट है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है मैम, और हाँ, आप मेरा आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ तब भी अकाउंट चेक कर आपको लीजिए। कॉल्स वगैरह आई होंगी तो पहला तो कॉल सर आपको पोलाइट कॉल ही गया होगा, राइट? मैम देखिए, पोलाइट कॉल गया, आपको पोलाइटली ही बात करना होता है मैम, आप किसी से फोर्सफुली रिकवरी नहीं कर सकते हो। ठीक है मैडम, देखो ये सब चली चुकी, ये सब मैटर जा चुकी है। अभी जैसे तैसे करके भी ये अकाउंट को मुझे करना है क्लोज, और आपको भी करना है क्लोज। अभी गड़े मुर्दे सेम उखाड़ने हम से भी कुछ तो यही होगा नहीं। चाहते हैं सर, इसीलिए तो आपको कॉल कर रहे हैं, क्लोज करना है इसीलिए आपको कॉल्स आ रही है सर। हाँ अभी देखिए मैडम, राइट नाउ जो मेरी सिचुएशन है, उस टाइम पे मेरे पास 1,35,000, मतलब मेरे पास तो राइट नाउ कुछ है ही नहीं, बट मैं मेरे रिलेटिव से हेल्प मांग रहा हूँ। अगर सेटलमेंट लेटर रेज हो जाएगा, मैं उनको सेटलमेंट लेटर दिखा दूंगा ना, तो मुझे ये हेल्प, ये फंड मुझे मिल जाएगा। जिस टाइम मैडम का मुझे कॉल आया था ना, उसके 3 या 4 दिन पहले मेरा कुछ 1,35,000 रुपीज मैंने अरेंज कर लिया था। राइट नाउ वो मैंने किया हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि वो चला गया है। उसके बाद में मैडम यहाँ पे 12 तारीख से चेक अब कर तक। पा रही हूँ आपके सारे अरेंजमेंट्स जो थे वो 2,25,000 का आपका अरेंजमेंट्स मैं रेडी वही था बता सर। रहा हूँ मैम आपको, आपने एक्चुअली बात को काट दिया। वन लैख थर्टी बताइए। फाइव थाउजेंड 12 तारीख को हो चुका था मेरे पास में। और हम्म। उसके बाद में मैडम 14-15 को भी मैंने एक दो जगह पे ट्राई किया था। उसके बाद में अभी तक, राइट नाउ अभी तक मेरे पास 2,55,000 रुपीज जितना अरेंज हो चुका है। मतलब सेटलमेंट लेटर दिखाऊंगा तो 2,55,000 रुपीज जितना मेरे पास में अरेंज हो जाएगा मैडम। मतलब 240 हुआ है, 58,000 रुपीज मेरे पास पड़ा है। ओके, 255 हो गया है, राइट? हाँ। तो आप मुझे बताइए, अभी आपको जो अमाउंट ऑफर किया था, लाइन होल्ड करिए। हाँ। बिकॉज देखिए, अब मिस्टर रवि, अभी आपको सर टाइम नहीं दे पाएंगे। बात ये है, आपका जो अकाउंट है सर वो यहाँ वहाँ आप एक जगह से कॉपरेट नहीं करेंगे एक इंसान से, तो सर अलग अलग जगह फिर आपको सारी सिचुएशन फिर आपको स्टार्टिंग से बतानी होती है, जिसमें आपको भी प्रॉब्लम होता है सर, हमें भी प्रॉब्लम होता है। हमारा तो काम है, हम तो करेंगे, राइट? आप लाइन होल्ड करिए। हाँ। देखिए मिस्टर रवि, मैं आपको आपको 3,33,708 का आपको ऑफर किया गया था, राइट? एक्सेप्शनल। हम्म। बट मैं आपको फाइनल बोलती हूँ, अगर आज आज कल में अगर आपके पेमेंट कराते हैं तो मुझे ट्राई करने दीजिए कि मैं 1,16,713 में ट्राई कर पाऊँ। बट अगर आज कल में आप 1 लाख? पेमेंट कराते हैं, सॉरी, 3,16,713 रुपीज। थोड़ा सा मुझे मैडम ये होके शौक लग गया मैडम, 1 लाख में कैसे हो पाएगा? देखिए सॉरी, मैम, इट मैं इज आपको अ ये भी माई बता देता हूँ। मिस्टेक। थ्री कोई लैख बात नहीं। सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टीन जी रुपीज जी, अभी मेक अ नोट ऑफ इट। मेरी बात सुनिए मैडम। लगभग 12 तारीख को मेरा बात हुआ था मैम से, राइट? आज है मैडम 21, 20, ठीक है, एक वीक करेक्ट। हो चुका है इसको मैम। तो एक वीक में लगभग मैंने जो भी मेरा सोर्सेस था मैडम, जो कुछ भी मेरे पास में था, मैंने सब जगह पे सोर्सेस लगा दिए थे। वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2,55,000 मैम मेरे पास में कैसे हुआ है। 2 लाख रुपीज तक मेरे रिलेटिव मुझे हेल्प कर रहे हैं। बाकी के ऊपर के जो 55,000 रुपीज है ना, उसमें 15,000 मेरे पास में मैडम कैश पड़ा हुआ है। वो भी किस चीज के लिए? मेरा बिजली का बिल बाकी है, बच्चे की स्कूल का फीस बाकी है, तो वो 15,000 रुपया मैंने रखा था। वो ऐड करके उसके बाद में मेरे पास एक एक्टिवा मोटर बाइक पड़ी थी मैडम, उसको भी मैंने सेल आउट करूंगा ना, तो मेरे पास 255,000 हो सकता है। उससे ज्यादा मैम करना मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। आप मुझे शाम को एक बार कॉल बैक कीजिए, अगर हो पाया, नहीं तो मैं आपको जो भी है मेरे पास 255 राइट नाउ है। और दूसरा एक बात है मैडम, मेरा और एक सेम टू सेम अमाउंट का लोन है, उसका भी मेरा नेगोशिएशन चालू है बैंकर से।
तो मैं भी मोटा मोटा समझो वो भी उतने में ही सेटल हो रहा है। उन लोग ने मुझे 270 बोला है, बट मैं ये चाहूंगा कि पहला आपका मैं क्लियर करूँ, अदरवाइज मैम नहीं तो मुझे 2-3 महीना और समय लग जाएगा। देखिए ये जो 316 बोला है सर, ये अभी अगर आजकल में आप मुझे कंफर्मेशन देते हैं, हम बैंकर से भी आपकी कॉल अरेंज करवाएंगे, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉर्डेड लाइन, आपको वहां से भी कंफर्मेशन कॉल आएगा, बिकॉज अमाउंट सर बहुत बड़ी है और आपको जो फेवर जा रहा है ये ऑलरेडी एक्सेप्शनल है सर, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ 60 बात के को मैम। ऊपर नहीं देता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किसी भी, अगर मेडिकल इमरजेंसीज है सर, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे आप, 60 के ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं देता है। फिर भी आपके लिए हम जो भी मोटा मोटा हम कर पा रहे हैं, हम जहां तक कर पाएंगे हम वहां तक का आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि 67 के लिए ट्राई करेंगे, तो अमाउंट आपका बन रहा है 3,16,713 रुपीज। जी। जी। बट यहाँ पे सर आप टाइम एक्सटेंड मत करिए, बिकॉज देखिए अभी 1-2 दिन के बाद आप बोलेंगे फिर आप नेक्स्ट मंथ तो कुछ नहीं हो पाएगा सर, नहीं वही इतना मतलब तो देखो, नहीं दे मैं पाएंगे। मेरा जो भी था मैंने आपको क्लियर कट बोला है, क्योंकि एक सॉरी, एक ऑलरेडी मैडम मेरा 9,58,000 का लोन है, वो हम्म 240 में मेरा क्लोज हो रहा है मैडम। तो मैं तो पहले ये चाहूंगा मैडम, मैंने पहले आपके साथ बात की थी, तो उनको मैं हम्म होल्ड कर दूंगा मैडम, उनको मैं 2-3 महीने बाद में कर लूंगा। अगर आपका होता है तो मैंने जो भी अमाउंट आपको बोला है, ये लगभग मेरा ये लास्ट है, मतलब इसके ऊपर मैं कुछ भी कर पाऊँ ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ। फिर भी आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आप मुझे एक बार राइट डॉट 6 बजे कॉल कीजिए आज शाम को। मैं कहीं पे जा रहा हूँ अभी मैडम, मेरे 2 रिलेटिव्स और है, मैं उनको रिक्वेस्ट मोड पे बोलता हूँ, अगर देखो वहां से मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है, अगर मिली हम्म तो मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, मतलब वहां से देखो मैं 3,16,000 भी अगर हो गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं तो करने को रेडी हूँ। बट सर इससे नीचे तो देखिए 1 रुपया भी मुश्किल, कम करना मुश्किल होगा, फिर तो ये ही समझेंगे सर कि आपका बिल इशू है, क्योंकि बैंक ने सारी चीजें आपको दे दी है, ठीक है। इतना वेवर बैंक किसी कस्टमर को नहीं देता है, देखिए स्टैंडर्ड मैडम, चार्टर्ड इतना बैंक नहीं गाली भी देता किसी है, बैंक कस्टमर को नहीं देता है लास्ट मैडम। टू लास्ट हम सुनिए मैम, 60% ही जाते हैं। इतना भी देखिए इतना मैं भी गाली बताती हूँ मैडम, वो चीज भी आप मैं एक आपको। सेकंड एक सेकंड मैडम, आप टू वे कन्वर्सेशन रखिए मैडम। आपने बोला ना इतना वेवर बैंक किसी को नहीं देती, तो मैडम इतना गाली गलौज भी बैंक किसी को नहीं करती। आपको सारे के सारे रिकॉर्डिंग चाहिए, एज ए प्रूफ में भेज सकता हूँ मैम। उन्होंने जो देखिए मेरे घर आई पे आके जो धमाल अंडरस्टैंड। किया है ना मैडम, एक्चुअली मेरे मदर फादर दोनों हार्ट पेशेंट है, और वो लेडीज फीमेल होके मैडम गाली गलौज कर रही है, अब्यूज कर रही है, बोल रही है कि हम तुम्हारे हलक में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे, तुम्हारे घर बार बिकवाएंगे, क्या क्या न जाने उन्होंने बोला। पूरी मेरी सोसाइटी जमा की है उसने, और वो सारा का सारा सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है मैम। एक्चुअली क्या था, उनको पता नहीं है कि मेरा आई ग्लास जो डोर में होता है ना, वहाँ कैमरा लगा है। ओके, लेट मी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस मैम अगर मिस्टर आप ये रवि। चीज मुझे मेल पे दे बट दो मैडम, देखिए 1 मिनट रुको मैडम, अगर ये चीज आप मुझे मेल पे अपोलाइज लेटर दे देते हो मैडम, तो मैं आपका 9,58,000 जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है ना मैडम, मैं कहीं से भी लाके भरने को तैयार हूँ। आप दे सकते हो मैडम, फिर मैं कोर्ट में लेता मेल हूँ पे उनको। कैसे देंगे सर अपोलॉजी वही तो लेटर? बात है ना मैम, मतलब बैंक ये बोल रही है मैम, चलो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पहली मैडम मैं बात समझ तो सकता हूँ। देखिए, आपका जो अकाउंट है ना, ये राइट ऑफ सर हुआ, ये अदर एजेंसी ने किया है, बैंक ने नहीं किया है, तो आप बैंक को ब्लेम नहीं कर सकते तो हैं। मैम बैंक के आप ही ये तो भी वो कह मैम, सकते हैं एक्चुअली कि सुनो सुनो बैंक की मैडम, जो भी ऑथोराइज एजेंसी में, एजेंसी है। सुनिए मैम, जो भी बैंक ने एजेंसी में केस मेरा असाइन किया है मैडम, वो मैं तो बैंक को पहचानता हूँ ना मैम, मैं आपको तो जानता नहीं हूँ, मेरा आपका कुछ पर्सनल भी नहीं है मैम। आप बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो, मतलब मैं एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बात कर रहा हूँ मैम। आपको वो समझना करेक्ट, चाहिए आई कि आप किसी को भी अंडरस्टैंड। गाली गलौज कर देंगे। इतना बड़ा पॉज है मैडम, मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके बैंक ने दिया होगा ना, ऐसे ही तो किसी रोड पे सड़क पे चलते को कोई दे नहीं देगा। आई अंडरस्टैंड मिस्टर रवि, बट देखिए सर अभी जो हुआ है, हम यहाँ से ये सारी चीज़ें करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, बट अगेन सर देखिए बैंक के भी कुछ लीगल एक्टिविटीज होती है। यहाँ से अभी आपका अकाउंट नहीं क्लोज होता है सर, जहाँ तक हम जा सकते थे हमने आपको फाइनल, आपको सारा कुछ आपको ऑफर कर दिया है। अभी आगे लोक अदालत जो भी होगी, लीगल नोटिस लोक अदालत भी आएंगे सर, लास्ट आपको थ्री देखिए लाख मैम, थर्टी थ्री वो थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट लोक रुपीज का अदालत ही मैडम, अमाउंट भी सुनिए आपको ऑफर सुनिए, किया लोक जाएगा। अदालत क्या होती है मैडम, एक रिटायर्ड जज की एक फर्म होती है, ठीक है। देखो अगर मैडम ऐसा कुछ है तो मैं वो फेस कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, बट कहने का मतलब क्या है, मुझे भी ये केस को क्लोज करना है। लोक जी अदालत में बिल्कुल जज साहब सर, कोई तो फांसी हम पे भी नहीं चढ़ा चाहते देंगे हैं, मुझे। हमें भी तो यही चाहिए ना कि हाँ आप कोऑपरेट करिए और क्लोज कराइए सर, बट आप बात नहीं करेंगे, आप कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे, मैम, तो मैंने ये कोई भी अगेन ये कॉल बैंक डिस्कनेक्ट को। नहीं किया है। आप मेरी बात सुनिए मैडम, मैं आपको 12 तारीख से लेके अब तक जितने भी कॉल्स मेरे पास में आए हैं, सारे के सारे कॉल रिकॉर्डेड है। आप मुझे हम्म व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, शायद वो इलीगल काम है, बट तो भी आप भेजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप सुन लीजिए कि किस तरीके से कन्वर्सेशन करेंगे। जब सामने वाले की वॉइस ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रहा है, तो बंदा कैसे बात कर पाएगा। ओके, अभी आप कंफर्टेबल है? हाँ एकदम कंफर्टेबल हूँ मैडम, आपका वॉइस मुझे एकदम ठीक है, क्लियर आ रहा है। विल डू वन थिंग, आप यही नंबर पे, आप मुझसे ये नंबर पे कभी भी गेट बैक कर सकते हैं रिगार्डिंग आपके क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जी
जी, तो आपका ये नाम क्या नंबर बताया मैम? रक्षा शर्मा। अच्छा शर्मा जी, शर्मा मैम देखिए, अभी आप मुझे एक बार है ना 5 to 6 के बीच में कॉल, 5 बजे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको एक फाइनल अमाउंट बता देता हूँ, क्योंकि देखो 2 रिलेटिव्स को मैंने 2 दिन पहले बात की थी, तो उन्होंने मुझे आज बुलाया है, ठीक है? हम्म। तो मैं आज उनके पास चले जाता हूँ, अगर कुछ वहां से मुझे अगर हेल्प मिल जाती है तो हो सकता है फिगर थोड़ा इंक्रीज होगा, अदरवाइज मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैं मेरे एंड से पूरी कोशिश करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि पहले आपका केस क्लोज हो, अदरवाइज मैम मेरा जो दूसरी जगह पे बात चालू है शायद मुझे वो क्लोज करना पड़ेगा। फिर आगे फर्दर आपका जो प्रोसेस है आप फॉलो कीजिएगा मैडम, मैं उसमें आपको रोक नहीं सकता हूँ, वो मुझे फेस करना पड़ेगा। बट राइट नाउ मैम कैसा है, देखो जो भी है ये काम पैसे से सॉल्व होगा, ये हमारी आपकी कन्वर्सेशन से तो ये सॉल्व होगा नहीं। करेक्ट। मैं तो पहले ये चाहूंगा कि मैम आपका केस क्लोज हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की है ना मैम, तो मुझे सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मैं ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि कोई ऐसे भी बंदे हैं वहां पे। जी सर, हम भी चाहते हैं, देखिए जो जहाँ तक हो पाता था, देखिए मैं अभी भी आपको कंफर्म कर रही हूँ सर, अमाउंट अभी 3,16,713 से तो मैं 1 रुपया भी कम नहीं कर पाऊंगी। यह आपको एक्सेप्शनल बोला है, इसके लिए भी आपको बैंकर को मेल करना है, आपको बैंकर से कंफर्मेशन कॉल आएगा सर, बिना जी कॉल के आपका सेटलमेंट रेज नहीं होगा, बिकॉज हमें भी अश्योरिटी चाहिए। अगर हम बैंक से इतना एक्सेप्शनली जाके अप्रूवल लेंगे तो हमें भी अश्योरिटी चाहिए, राइट? ये सारे रिकॉर्डिंग सबको बैंक को भेजने हैं, अगेन आपको बैंकर से कंफर्मेशन कॉल आएगी, सो आप ये सारी चीजों के लिए आपको रेडी रहना है सर। ये सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है, बिकॉज कि आप इतना 67% का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कभी किसी को नहीं दिया है अप्रूवल। जी लास्ट टू लास्ट जितना हमने किया है 65 का ही केसेस क्लोज करवाया है, अब वो 15 लाख का अकाउंट हो या फिर 20 लाख का अकाउंट हो, ठीक जी, है। चलिए मैडम तो फिर ये आप 5 बजे एक बार 255 आप कॉल कह कीजिए। रहे हैं, हम अमाउंट तो नहीं कम कर पाएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं कि अप्रूवल आने के बाद आपके पास जितना अरेंज हुआ है 255 270 वो आप पे कर दीजिएगा। आपको उसमें भी बैंकर से आप कंफर्मेशन लेके ही पे करिएगा। रिमेनिंग जितना भी आपको टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन, आपको टाइम एक्सटेंशन बैलेंस अमाउंट के लिए आपको देने के लिए हम रेडी है, वो आप मैडम मैं बैंकर से करूंगा तो वैसे वन शॉट ही डिस्कस कर करूंगा मैडम, सकते हैं। क्योंकि कैसा होगा समझो, मैंने अभी 255 आपको पे कर दिया मैडम, ठीक है, हम्म। और अगले महीने जो भी आपने मुझे टाइमिंग दिया, अगर उस टाइमिंग पे मैं नहीं कर पाया मैम, तो ये मेरा 2,55,000 भी मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी और उसमें लेस हो जाएगा, मतलब मेरा सेटलमेंट लेटर जो है ना वो ब्रोकन नहीं हो बट जाएगा। सर देखिए, अभी ऑलमोस्ट आपको 316 बोल दिया है, 255 का आपका अरेंजमेंट है, राइट? आप हम्म, ज्यादा से ज्यादा भी कर पाएंगे तो अभी जो आप 8% कर पाएंगे 270 280 कर पाएंगे, रिमेनिंग जो होगा 30 35 से वो आप 15 20 दिन में तो कर ही देंगे, जो भी मुझे है नहीं लग आप पा रहा है अपने। मैडम कि 280 तक भी होगा, क्योंकि अभी देखो वो किसी ने मुझे बोला है मैडम, लेकिन वो अगर ऐसा बोल दिया कि हम आपको 1 महीने बाद में देंगे, तो भी मीनिंग नहीं है ना वो पैसे का, कोई मुझे राइट नाउ चाहिए वो पैसा। करेक्ट। तो मैं ट्राई करता हूँ, आप मुझे 5 बजे एक बार कॉल बैक कीजिए, और ये आपका नंबर शर्मा जी मैं स्टोर करता हूँ मैम, ठीक है, ठीक है? ये नंबर आप मेरा सेव कर लीजिए, ये जी नंबर पे आप मुझे कभी भी गेट बैक कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी। रिगार्डिंग आपके क्रेडिट कार्ड मैं 5 से 6 बजे के बीच कॉल करूंगी, मेक श्योर करिए कॉल आंसर करके सर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दीजिए। श्योर मैम, श्योर। जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सेम टू यू।